कि ऐसे लोग जो नींद की हालत में चलना शुरू कर देते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत ही कम है और जहां पर है वहां पर भी बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड एक्सपीरियंसेस देखने में आते हैं कि सम टाइम बंदा सोए सोए उठ के आया है और वो बस गिरने ही वाला है, किसी ऐसी एज पे खड़ा है। कई कई कंडीशंस में जो बंदा अपनी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में है, वो सोए सोए जाता है, फ्रिज में से पानी पीता है और दोबारा आके सो जाता है और उसको ये इवेंट याद नहीं होता। ये सबसे कॉमन है और हम नॉर्मल लोग भी कभी ना कभी ये जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं कि मसलन आप नीचे ड्राइंग रूम में सो गए थे, आपकी मदर ने आपको जगाया, आप चल के खुद ऊपर आए, अपने बेडरूम में सो गए और सुबह आपने पूछा मैं इधर कैसे आया, तो आपको कहीं खुद ही चल के आए थे लेकिन आपको वो याद नहीं होता। इट्स वेरी नॉर्मल कि आपकी जो मेमोरी कंसोलिडेशन है, क्योंकि आप सोए हुए थे उस टाइम पर उस चीज की मेमोरी डेवलप नहीं हुई है। लेकिन जो स्लीप वॉकिंग के पेशेंट हैं, ये अक्सर अपनी इनकी जो जान है वो खतरे में भी हो सकती है, क्योंकि ये सोते हुए बहुत से ऐसे काम कर रहे होंगे कि जो दरअसल वो सोते हुए की हालत में है और अदरवाइज उनको करना नहीं चाहते हैं। यहां तक कि बच्चों में जो यूरिनेशन का प्रॉब्लम है या एडल्ट्स में भी यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, बेड वेटिंग का, कि बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं। अगर आप उनसे पूछे ना कभी भी, तो वो आपको ये बताएंगे कि मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं बाथरूम गया हूँ, मैंने दरवाजा खोला है, मैं कमोड पे बैठा हूँ और सुबह मैं उठा हूं तो मैंने मैट्रेस गीला किया हुआ था। तो ये ऐसा ही है कि हम ख्वाब में जो कुछ भी कर रहे होते हैं, हकीकत में भी उसी चीज को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम ख्वाब के अंदर मसलन छलांग लगा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि ये जो पेशेंट है स्लीप वॉकिंग का, ये रियल लाइफ में भी सोते में कोई भी इस किस्म की हरकत कर सकता है। इस तरह ये अपनी जान को खतरे में डाल सकता है। स्लीप से रिलेटेड ऐसी बहुत सी मिथ्स हैं, जैसे आपने अभी देखा स्लीप के हवाले से नार्कोलेप्सी का, कि एक बंदा जो जागते जागते सो जाता है और सोते सोते जाग जाता है और उसकी लाइफ कितनी मुश्किल होती होगी, और लोग ये समझते हैं कि ये कोई बहाना कर रहा है, लेकिन ये एक रेयर कंडीशन है और ये सच में ऐसा ही है। इसी तरह से जो ब्रीदिंग से रिलेटेड है, तो उसमें भी बेसिकली कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं कि इन ट्रीटमेंट मोडेलिटीज को अपनाकर इन पे काबू पाया जा सकता है। मसलन अगर कोई फिजिकल सिम्टम्स हैं, नाक में और सांस लेने में दिक्कत है, तो उसका फिजिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। और उसके अलावा जो टिपिकल साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जैसे हेलुसिनेशंस का आना, आवाजें सुनाई देना ख्वाब में, नाइटमेयर्स एक्सपीरियंस करना यानी डरावने ख्वाब देखना, ख्वाब में छलांग लगाना, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ रिलेट होती हैं। जैसे कि जब हम जाग रहे हैं ना, तो हमारा कॉन्शियस या शऊर जागा हुआ होता है और ये स्टेज 1 कहलाती है, अल्फा। अब जब स्टेज 3 और 4 से होते हुए और हम आरएमई स्लीप में चले जाते हैं ना, तो अगर आप कभी भी उसके स्लीप वेव्स के पैटर्न आइडेंटिफाई करें ना, तो आरएमई स्लीप का पैटर्न बहुत ज्यादा मैच करता है अल्फा वेव्स के साथ, जो कि अवेक स्टेट की वेव्स होती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, लेकिन ये ऐसे ही है कि जब हम डीप स्लीप में होते हैं ना, हमारी आई मूवमेंट्स मूव कर रही होती हैं, उसमें हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बहुत मैच करती है उस कैफियत से जिसमें हम अभी हैं, यानी अलर्ट स्टेट में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जागते की कैफियत में हमारा कॉन्शियस पूरी तरह अलर्ट होता है, और डीप स्लीप के अंदर जब हम आरएमई स्लीप में चले जाते हैं, उसमें हमारा अनकॉन्शियस पूरी तरह से एक्टिवेट होता है। दोनों सूरतों में एक्टिवेशन होती है। अब अनकॉन्शियस जब एक्टिवेट है, तो उस टाइम पर ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगी कि वो उन्हीं एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगी। तो हम ये मानते हैं, हम ये बिलीव रखते हैं कि बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं और इस टाइम पर वो इंसान से इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हैं। यहां तक कि जो शयातीन के हमले और वसवसे हैं, ये भी हमारी आरएमई स्लीप में इंड्यूस होते हैं। तो बहुत से ऐसे ख्वाब शैतान की तरफ से भी हो सकते हैं। लेकिन जो इसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जैसे स्ट्रेस है या उसकी, जिस तरह हमने नार्कोलेप्सी का कहा, तो ये सारी की सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि जिनको हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से हम रिड्यूस कर सकते हैं, इनको हम कम कर सकते हैं। और उसकी कमी की सिचुएशन क्या है कि जो हमारे ब्रेन में ऑक्सीपिटल लूप है ना, जहां पर हमारी विजुअल मेमोरीज स्टोर होती हैं, वहां से ये जनरेट होता है। जो नार्कोलेप्सी का एक तरह से जो सुराग मिला है कि कहां से ये डेवलप होना शुरू होता है, जो हमारी एक स्लीप अवेक पैटर्न्स है ना, हम सब जानदारों के, इवन पौधों के, परिंदों के भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं। उन्हें पता है अब सर्दी आने वाली है, अब गर्मी आने वाली है, अब क्या करना है। हमारे अंदर भी एक क्लॉक्स हैं, घड़ियां लगी हुई हैं। वो घड़ियां डिस्टर्ब हो जाती हैं ऐसे लोगों की, और इनको पता नहीं चलता कि कब सोना है, कब जागना है। इस तरह मल्टीपल कॉजेज हैं जो हमारे पास सामने आए हैं। कुछ बायोलॉजिकल कॉजेज हैं, जेनेटिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि ये जीन्स में पास ऑन होती हैं, ये स्लीप से रिलेटेड जितनी डिस्टर्बेंसेस हैं और जीन्स कैरी करती हैं, ये भी एक हमारे पास थ्योरी है। लेकिन काफी हद तक हम इनको कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम इनको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि जो मरीज है उसको
अपनी मॉनिटर करने के लिए कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करते हैं कि उसकी स्लीप बेहतर हो जाए। इसी तरह से नाइटमेयर्स के हवाले से कि क्या चीज़ है जो उस चीज़ को ट्रिगर कर रही है और किन चीज़ों के साथ एक पर्सन कंफर्टेबल महसूस करता है। जैसे कई लोग रात को अकेले सोते से डरते हैं और लाइट कंडीशन हो सकती हैं, रात को कुछ मेडिटेशन करके सोना हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस तरह अप टू दी डिफरेंट केसेस हम उनको कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर सकते हैं।